सर एक चीज़ आपने देखी होगी, आम देखने को आ रही है कि जिम करते करते बहुत ही यंग बच्चे 30-20 एज में भी हार्ट अटैक होके डेथ हो जाती है इमिडिएटली। वो क्यों होता है? देखिए, हार्ट डिजीज़ ऐसा नहीं है कि सडनली 30 में या 40 में हुआ। हार्ट डिजीज़ का जो एक प्रक्रिया है वो 5 से 10 साल पहले शुरू हो जाती है। ओ। तो आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में क्या खिलाया, आपने किस तरह का रहन सहन था आपका, आपकी फूड हैबिट्स क्या थी, लिविंग हैबिट्स क्या थी, वो भी एक मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमना 40 के 50 के बाद ही शुरू होगा। 10-15 साल की उम्र में भी वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ओ। और आज के टाइम में बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होती हैं यंगस्टर्स को, तो वो ओवर एक्सरसाइज भी करते हैं और बॉडी ट्रेन नहीं होती, सडनली एक्सरसाइज ज़्यादा पिक कर ली उन्होंने, या फिर कोई लंबे टाइम से उनको ब्लड प्रेशर शुगर भी रहा हो सकता है जिसका कभी उन्होंने जांच नहीं कराया। तो हमेशा एक सुपरवाइज ट्रेनर के अंडर कंट्रोल्ड लेवल पे एक्सरसाइज स्टार्ट करो। और आजकल बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी हैं, हमें नहीं पता वो किस क्वालिटी के सप्लीमेंट्स हैं, उसमें कितने एडिटिव्स हैं, कैसे हैं। तो अननेसेसरी अगर नॉर्मल आप रूटीन हेल्थ एक्टिविटी या जिमिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती नहीं है उसमें। ओ। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ पे आपको कि जैसे आपने बताया कि आपको एक ही दिन में हार्ट अटैक नहीं होता, ये कई सालों से हो रहा होता है। तो कोई ऐसा टेस्ट होता है जिससे मैं भी अपने हार्ट के बारे में पता लगा सकती हूँ, जब फिर नॉर्मल लोग कि रेगुलर टेस्ट कराएं और उनको पता चल जाए कि मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है? देखिए, आज के टाइम में अराउंड 25-30 साल की एज में आप रूटीन फुल बॉडी वर्कअप करा सकते हो, जिसके अंदर रूटीन ब्लड टेस्ट सारे आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आ जाते हैं, आपके विटामिन B12 D3 लेवल्स आ जाते हैं, और CRP लेवल जिससे इन्फ्लेमेशन पता चलती है। एंड जैसे जैसे आप 35-40 के पास आते हो तो आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार अपना ट्रेडमिल टेस्ट और इको टेस्ट करा सकते हैं, ECG साथ में करा सकते हैं। अगर ये टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप इनको हर 2-2 साल पे रिपीट कर सकते हो टेस्ट को। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जिनसे एक फेयर आइडिया लग जाता है। इवन दो ये 100% सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बट हाँ इनसे एक बेसिक आइडिया लग जाता है। और अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि आप रिस्क है आपको ज़्यादा, तो वो और कोई एडवांस टेस्ट अगर उनको लगता है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। सर ब्लड प्रेशर की कहते हैं कि मेडिसिन अगर छोड़ देते हैं कई लोग, है ना, बीच बीच में छोड़ देते हैं, बीच में ले लेते हैं, वो भी एक हार्ट अटैक का रीज़न बन जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ना छोड़ना बहुत कॉमन है लोगों में। उनको लगता है कि अब ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, बीपी दवाई छोड़ दो, एक बार दवाई शुरू होगी तो हमेशा लग जाएगी। बीपी की दवाई हमेशा नहीं लगी रहती, आप अपना तौर तरीका, रहन सहन, खान पीन नहीं बदलते हो तो इसलिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगी रह जाती है आपको। तो बहुत सारे केसेस में अगर आप अपनी फिटनेस पे, वेट पे, कई चीज़ों पे ध्यान देंगे, खाने के तौर तरीके पे, तो बीपी की मेडिसिन हट भी जाती हैं। बट बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीच में मेडिसिन छोड़ दोगे तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बॉडी पे। सर जब आपने वेट की बात की, क्या वेट भी रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक को? वेट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक को, बट ओवर वेट, ओबीज, आज के टाइम में उसको एक अलग से बीमारी डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले इंडिया में यही होता था कि हेल्दी हो आप, हेल्दी बोलते थे, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी में और मोटापे में बहुत डिफरेंस है। मोटापा, ओबिसिटी जिसको बोलते हैं, BMI ज़्यादा होना, वो अपने आप में एक बीमारी हो गई है आज के टाइम में। उसकी वजह से विसरल फैट होता है बॉडी में, अलग अलग टाइप के फैट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इनडायरेक्टली हार्ट अटैक को आगे जाके न्योता दे सकता है।